न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो ये देखते हैं नागपुर से आई हुई खास खबर। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन। वन विभाग अतिक्रमण धारकों ने निलंबित दावों को निपटा करे, इस मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की ओर से गुरुवार को संविधान चौक के सामने कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन घेरा डालकर शिविर लगाया और धरना दिया। 24 अगस्त दोपहर 12 बजे शुरुआत की गई। 13 दिसंबर 2005 से पहले भी वन भूमिका पर अतिक्रमण करने वाले, कब्जाधारी और खेती करने वाले और अन्य पारंपरिक निवासियों को भूमि पट्टा देने के लिए एक अधिनियम ठहराया था। मनमोहन सिंह सरकार द्वारा संयुक्त वानों दलों की जिद से कारण वन अधिकारी अधिनियम 2006 संसद में पारित किया गया था और नियम 2008 में से बनाए गए थे। इस अधिनियम के अनुसार 2009 के बाद से वन अधिकारी द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से उप विभाग अधिकारियों के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। 20 दिन पहले माननीय कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया कि सभी निलंबित दावों का निपटान कर किया जाए और 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन घेरा डालो आंदोलन शुरू किया गया। इसकी चेतावनी भी दी गई थी। गुरुवार 8 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे से संविधान चौक क्षेत्र में तिरपाल बिछाए गए मंडप में अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा नागपुर जिले की ओर से आज 8 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने संविधान चौक के परिसर में एक बेमुदत घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के पीछे का मकसद ऐसा है कि हमारे देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार के काल में वामपंथी पार्टियों के आग्रह के खातर इस देश के आदिवासी और इतर पारंपरिक निवासी जंगल से लगे रहने वाले इन लोगों के लिए एक वनाधिकार कायदा 2006 का गठन हुआ। ये कायदा कहता है कि 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जिनका वन जमीन पर अतिक्रमण है, उन अतिक्रमण धारकों के पास में अगर 2 सरकारी पुरावे हैं, अगर वो आदिवासी है तो उसका जात प्रमाण पत्र, अगर वो इतर पारंपरिक निवासी है तो उसको 3 पीढ़ी का पुरावा अगर सादर किया तो वो वन हक दावा ग्राम पंचायत के माध्यम से एसडीओ ऑफिस की कमेटी उस पर निर्णय लेती है और वो निर्णय में मंजूरी या नामंजूरी, अगर वो दावा एसडीओ ने नामंजूर कर दिया तो कलेक्टर के पास अपील की जाती है और कलेक्टर के साथ की कमेटी फिर पूरी कागजात लेकर इसकी जांच करके वो दावों को मंजूर नामंजूर करती है। तो ये है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के तहत अभी तक नागपुर जिले के करीब 1300 लोगों को अपन वन हक के दावे दिला चुके, 300 गाँवों को अपन सामूहिक वन हक का दावा दिला सके। मगर मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो प्रशासन उसका काम करने का अपना ढंग है, वो पूंजीवादी व्यवस्था का शिकार है। बिल्डरों, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता इनके काम करते, मगर ये जो आदिवासी है, जो बेचारे वन निवासी है, इनके तरफ दुर्लक्ष्य करना उनका स्वाभाविक है। हम लाल झंडे वाले प्रक्रिया कर रहे हैं, मगर अभी हमने कलेक्टर को एक नोटिस दी। आज से 21 दिन पहले कलेक्टर को हमने सीधा बोला कि ये जो प्रलंबित दावे उसकी यादी दे दी हमने। उसमें रामटेक तालुका है, पारसुनी तालुका है, उसमें सावनेर तालुका है, उसमें हमारा नागपुर ग्रामीण तालुका है, उसमें हिंगना तालुका है, उसमें हमारे कोही तालुका है, उसमें हमारे उमरी तालुका के भी कुछ है। या ऐसे करीब 300 पेंडिंग दावे और सावनेर के माड़ेगांव की झोपड़पट्टी है, उधर पारसुनी की बिड़ की झोपड़पट्टी जो वन जमीन पर है, उनके झोपड़पट्टी के पट्टी का समान वनाधिकार कायदे के तहत ही। तो ये पेंडिंग दावों को आपको निकालना चाहिए, इसकी सुनवाई करना चाहिए। वो चाहे एसडीओ ने रोका हो, वो चाहे उधर ग्राम पंचायत में कुछ खामियाँ होंगी वो सब दूर करके इसके ऊपर सुनवाई की जाए और उनको वन हक के दावे दिए जाए। इसके लिए ये आंदोलन आज शुरू हुआ और ये बेमुदत जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये जारी रहेगा। मैं जयश्री चौहान बात कर रही हूँ, भारतीय महिला फेडरेशन की जिला सेक्रेटरी और CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी की भागवत की शहर की जॉइंट सेक्रेटरी। ये 2006 से जो कायदा है वन अधिकार वन हक इन किसानों को मिलना चाहिए, ये बार बार आंदोलन करने के बाद भी सरकार को इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा और इतने दिन से 2006 से अगर वो कायदा है तो उसकी अमलबजावनी करना चाहिए। हम इसके पहले भी गए साल में भी आंदोलन किया है और अभी भी आज से ये आंदोलन का पहला दिन है। घेरा डालो तो ये महिलाओं को
महिलाओं को भी, किसान महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, खेती पे उनका नाम होना चाहिए, उनके नाम से वन हक उनको मिलना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि हर महिलाओं को कायदे के अनुसार उनको अधिकार, हर जो वारसदार जो हक है वो हर महिलाओं को मिलना चाहिए, चाहे वो शेतकरी महिला रहे, मजदूर महिला रहे, किसान महिला रहे, क्योंकि वो भी एक नागरिक है, इस देश का नागरिक है और उसका भी हर इसमें अधिकार होना चाहिए। यही इतना ही मैं बोल के अपने दो शब्द समाप्त करती हूं। कैमरामैन उदय जी के साथ प्राची की न्यूज MNS न्यूज टीवी के लिए। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।